सज्जनों, अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं, जय गुरुदेव बाबा इंटर कॉलेज के प्रांगण में जब जब मेरा होता है, यहाँ के प्रबंधक श्री राम स्वरूप वर्मा जी, जो कि संस्थापक भी हैं, व्यवस्थापक भी हैं, प्रबंधक भी हैं, भक्त भी हैं, साधक भी हैं और सेवक भी हैं। उनके शिक्षक प्रधानाचार्य शर्मा जी, इस संस्था के सब भक्त जैसे स्कूल के प्रति उनके मन में आस्था थी। मैं शुरू से देखता हूँ रामचंद्र जी को, यहाँ पर कई शिक्षकों को पहचानता हूँ। बड़ी लगन से घर समझकर काम करते हैं और ये संस्था ग्रामीण क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि जिस समय यहाँ पर कोई स्कूल नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे बच्चों को और बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने की बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय से ये विद्यालय सेवा में तल्लीन है। बहुत बड़ा योगदान है। कितनी बेटियां और बेटे ऐसे हैं जो कुशेला गांव के हैं, हाथ ऊंचा करें। नीचे कर लो। सोचो, घर बैठे शिक्षा मिल रही है और इस स्कूल में गुरुदेव का दर्शन भी मिल रहा है, संतों का दर्शन मिल रहा है, सत्संग प्रवचन भी सुनने को मिल रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं। मैं चाहूंगा राम स्वरूप जी यहाँ आए और हमारे महान भक्त श्री अभिषेक दास, उनको एक माला पहनाकर प्रोत्साहित करें, उनके उत्साह को वर्धन करें। हमारी पड़ोस आ जाए, वीडियो शूटिंग चल रहा है। प्रिंसिपल शर्मा जी आए, उनको भी एक माला पहनाकर खींचो। रामचंद्र जी आए, इंग्लिश टीचर भी आए। मैंने उनसे कहा हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, कोई मुस्कुराए और चल दिए, बोले सब सीखे सिखाए आप। और सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा माला भी कम है।
आशीर्वाद। सभी शिक्षक एक एक करके फटाफट आ जाए। माला है, माला निकल है, जल्दी आइए, दौड़ो 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 दौड़ो, लाइन टूटने न पाए। सब गुरु लोग आ जाए, गुरु से कार्यक्रम शुरू होगा। आइए छलांग मारकर पहनाते जाओ। नीलेश दास भी स्वागत करें। वीडियो शूटिंग चल रही है, सबका फोटो ले लें। वहाँ पूड़ी निकल रही, पूड़ी का भी ले लें। पनीर की सब्जी छौंक दी गई, उसका भी ले लें। और छौंकने वाले का भी ले लें। और ये ताली बजाने वाले का भी ले लें। इसमें ऐसे कितने बच्चे हैं जो गुरु जी को पहचानते हैं? हाथ ऊंचा करो। सब जानते हैं। नीचे जो नहीं पहचानते, गुरु जी को जो जानते नहीं है, हमको, गुरु जी यानी हम, वो हाथ ऊंचा करो। अरे 15 साल से आते हैं, जानती नहीं कहाँ रहती है, पहली बार भर्ती हुई है। बोलो सदगुरुदेव की जय। अभी एक बेटी ने स्वागत गीत गाया था प्रांगण में, तन से मन से ऐसे। उसने अंशिका को बुलाया तो आई ही नहीं। अंशिका कौन है? खड़ी हो। अंशिका कहाँ है? दूसरे की पीठ में छुपत है। ये है, बैठो। देखो, शर्माना नहीं चाहिए ज्यादा। अधिक संकोच करने वाले लोग अपने गुण और योग्यता का प्रयोग नहीं कर पाते। गलत काम करने में संकोच करना चाहिए। जैसे चोरी करना, संकोच करिए। लेकिन शुभ कार्य के लिए जब संकोच मनुष्य करता है तो शुभ कार्य संपन्न भी नहीं होता है और अपने गुणों का प्रयोग भी नहीं। और ध्यान रखना अंशिका जी, तुम ठीक शर्माना नहीं। शर्माओ, फैशन करने में शर्माओ। जैसे लड़कियां बाल इधर उधर लटकाती हैं, इसमें शर्म बिल्कुल नहीं। अब भजन गाना है तो मुंह नहीं खोलते। कहाँ संकोच करना है? फैशन बंद, व्यसन बंद, फिर टेंशन बंद। जहाँ फैशन और व्यसन का प्रभाव होता है वहाँ पर टेंशन का जन्म होता है। इसलिए फैशन से भी बचो और व्यसन से भी बचो। व्यसन माने नशा, नशा कभी मत करो। तो आइए कम समय में आवश्यक बातें आपको सुनाता हूँ। विद्यार्थी को कौन कौन सावधानी रखना चाहिए? आलस्यो हता विद्या पर हस्ते गतम धनम अलग बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतके अत निद्रा अत सेवा विद्यार्थी ही अष्ट वर्जे काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम लाड़येत बहवो दोषा ताड़येत बहवो गुणा तस्मात् पुत्रस्य शिष्यस्य ताड़येन न तु लालयेत्। लाड़येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ति तु खोड से वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत्। आइए ध्यान दीजिए। जैसे नीतिकार कहता है, आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है।
बुद्धिमान है, स्मरण शक्ति अच्छी है, लेकिन आलसी है, पढ़ता ही नहीं है, सोकर उठता ही नहीं है। सुबह ऐसे पड़ा रहता, सोता रहता जैसे मरा चूहा पड़ा। माता पिता धक्का मार रहे, भाई आकर मुक्का मार रहा है, बहन आकर लोटा भर पानी डाल रही महादेव के ऊपर, और महादेव सोए भी है। ऐसा जो आलसी है वो व्यक्ति बुद्धिमान तो है, मेमोरी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। थर्ड पास होता है, सेकंड पास होता है, ज्यों त्यों नंबर आते हैं, रिजल्ट को विधल्ट कर देता है। और एक व्यक्ति की गलती अनेक लोगों को भोगना पड़ता है। जब विद्यार्थी नहीं पढ़ता है ठीक से, फेल होता है, तो माँ बाप का पैसा बर्बाद हो गया, उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। नेक्स्ट नंबर, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे थे स्कूल का भी ग्राफ गिरा दिया। जब यहाँ फेलियर ही निकल पड़े, थर्ड पास वाले सेकंड हैं, कोई टॉप कर ही नहीं रहा है, तो स्कूल का भी मूल्य गिराया तुमने। फिर शिक्षकों का मूल्य गिरा दिया। पढ़ाई तुमने नहीं किया, आलस्य तुमने किया, पर कहने वाले कहते वहां के शिक्षक अच्छे नहीं। लेकिन शिक्षक बेचारा क्या करे, स्कूल बेचारा क्या करे, विद्यार्थी में है दोष। इसलिए फिर वो बेटा जब किसी का दामाद बनेगा तो उसकी बेटी को भी चौपट कर दिया, क्योंकि गंवा रही। फिर वो अनपढ़ बेटी, फेलियर बेटी बहू बनकर जाएगी तो ससुराल को भी सत्यानाश मार देगा। अब एक बेटी की चूक, एक बेटे की चूक कहां कहां तक डिस्टर्ब करती चली जा रही है। फिर वो बेटा पुलिस में मान लिया भर्ती भी हो गया रोध होकर, तो आलसी है, वहां भी बैठा रहेगा। चोर चोरी कर ले जाएंगे, वो बैठा है। इसलिए सबसे पहले आलस्य को दूर कीजिए, मेहनत करना सीखिए। परिश्रम सफलता की कुंजी है। आलस्य मीठा दुश्मन है, जिसको लगभग सब लोग गले लगाते हैं आलस्य को, और तुम्हारा ही गला काट देता है। इसलिए कभी आलसी मत हो। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है, और आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है। इसलिए आज संकल्प लीजिए, कभी आलस्य नहीं करें। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुक। काम, विद्यार्थी को अपनी काम वासना को भी कंट्रोल रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है। इसलिए विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के समय विवाह करने के लिए मना किया गया, क्योंकि पति पत्नी की टेंशन में पड़ जाओगे तो पढ़ाई कैसे करोगे। तो हमारा चरित्र अच्छा है। क्रोधम, क्रोध को भी कंट्रोल कीजिए। गुस्सा, गुस्सा बुद्धि को खा जाती है। जिनको ज्यादा क्रोध आता है तो ज्यादातर तुमको मूर्ख ही मिलेंगे। और कितने विद्यार्थी तो भोजन खाने बैठेंगे तो माँ के ऊपर गुस्सा, पिता से पैसे मांगेंगे कम दिया तो पिता पर गुस्सा, भाई पर गुस्सा, रात में सोने जाएंगे तो रजाई पर गुस्सा।
अभी इतनी गुस्सा 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 में तुम्हारी बुद्धि भूसा हो जाएगी। प्रसन्न रहो, खुश होकर रहो, गदगद रहो। खिचड़ी खाकर ऐसी खुशी मनाओ जैसे लगे कि खीर खाकर आए, और साधारण कपड़े पहन करके ऐसे आनंदित हो जाओ जैसे लगे कि रेशम के कपड़े पहन कर निकले। आनंदित रहना चाहिए, प्रमुदित रहना चाहिए। और कामम क्रोधम तथा लोभ, लोभ को जीतना चाहिए। लालच, लोभ दो प्रकार का है, पैसा का लोभ, सामान का लोभ, और खाने में लोभ, लालच। खाने बैठे, एक पूड़ी की भूख है तो देखा गरम है, फूली हुई पूड़ी है तो 10 पूड़ी लगाया, और सुना कि पनीर की सब्जी है तो असला भर पीकर बैठे। तबीयत खराब होगी, बुद्धि फेल हो जाएगी, स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी। प्रेम से खाइए, कम खाइए, धीरे धीरे खाइए। लालच मत करिए, चोरी मत करिए। लोभम स्वादम, स्वाद के लिए मत खाइए, स्वास्थ्य के लिए खाइए। स्वाद के लिए खाओगे सदैव बीमार रहोगे, और स्वास्थ्य के लिए खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। और साथ साथ में जो स्वस्थ शरीर में ही कुशाग्र बुद्धि का जन्म होता है, इंटेलिजेंस बनती। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? एक होती है ढोल बुद्धि। ढोल में जितने हाथ मारो उतने बार धम धम बजती है। हाथ मारना बंद, बजना बंद। कितने लोगों की ढोल बुद्धि, जब तक टीचर समझाए तब तक कहते हैं ए माने एप्पल, और समझाना बंद, स्कूल से बाहर निकले कोई पूछे ए माने क्या, तो बताते ए माने गप्पल। खत्म। ये ढोल बुद्धि का। ढोल बुद्धि मत बनो। दूसरा है चमड़ा बुद्धि। चमड़ा बुद्धि, चमड़े में जितना छेद कर दो उतनी छेद रहता है, घटता बढ़ता नहीं। तो जितना समझा दिया शिक्षक ने उतने समझे, आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं कुछ, तो चमड़ा बुद्धि। और तीसरा है कंबल बुद्धि। कंबल में लोहे की सलाई डाल दिया, जब तक डाले तब तक छेद है, और सलाई निकाला छेद खत्म। जब तक समझाई तब तक बस कहीं हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद फिर बुद्धू ना था। चौथा होता केला पाती बुद्धि। केले की पत्ती थोड़ा सा फाड़ो पूरा फट जाती है, थोड़ा सा समझाओ और पूरा समझ जाता है जो बालक, वो केला पाती बुद्धि कहलाता है। उसी को इंटेलिजेंस ब्रेन वाला बालक कहा जाता है। केला पाती बुद्धि बनो। आज मैं अपने एक साधु से पूछ रहा था, कबीर की एक रमैनी सुनाओ, तो उसने सुना था। मैंने कहा अर्थ बताओ, तो अर्थ भी बताया। फिर उसने बताया कि ट्रेन में आ रहे थे छत्तीसगढ़ से, तो मैंने ट्रेन में खूब पढ़ाई किया। सोचो, बहुत से ट्रेन में खूब सुलाई करते, बहुत से लोग गप्पा मारते, बहुत से लोग झांकत रहते, लेकिन उसने पढ़ाई किया। समय तो 24 घंटे से ज़्यादा किसी के पास नहीं है, उसी में आप टाइम की सेटिंग बना करके अपना काम कर सकते हैं। विचार करना। स्वादम श्रृंगार कौतुक, और विद्यार्थी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जैसे जीन्स की पैंट पहनना गलत बात। क्यों पहना जीन्स की? निकालो इसको, ढीला कपड़ा पहनो। अभी मत निकालो, अगले दिन। बाल इधर उधर लटकाना, इधर थोड़े लटका दिया बाल, थोड़े इधर लटका दिया, ऐसा लगता चुड़ैल बैठी। बालों की चोटियां बांधकर आगे के बजाय पीछे के बजाय आगे लटकाना। कल मैं उस क्लास में घुसा तो 2-3 लड़कियां चोटियां आगे लटकाए। आगे क्यों लटकाओ, पीछे करो। पीछे करवाई दे, चोटियां पीछे रहती, आगे क्यों लटकाए?
आगे इसलिए लटकाए, आगे से कोई देखी तो खुश हुई जी, आकर्षित हुई। पीछे लटकाओ, क्यों लटकाती हो आगे? तो फैशन करोगे तो बुराइयों में फंसोगे, क्या जरूरत है? आप अपनी जिंदगी में देखिए, सूरज कभी फैशन नहीं करता है, लेकिन दुनिया को रोशनी देता है, प्रकाश देता है, गर्मी देता है, ऊर्जा देता है, विटामिन डी देता है, जीने की एनर्जी पैदा कर देता है। इसलिए सूरज को हर व्यक्ति नमस्कार करता है और उसके उदय होने का इंतजार करता है। हनुमान जी की वंदना होती है कि नहीं होती? बोलो। होती है, लेकिन रावण की वंदना नहीं होती। क्यों? रावण तो ब्राह्मण है, हनुमान जी बंदर है, और रावण के पास सोने की लंका है, वो कान में कुंडलों पहने, स्त्रियों से बड़े कुंडल रावण पहन लेता, और कड़ा छड़ा, हथकड़ा, झांझड़ा, बंद कड़ा, खुला कड़ा सब पहने, लेकिन उसकी वंदना नहीं होती है। लेकिन हनुमान जी की वंदना क्यों होती है? क्योंकि हनुमान जी चरित्रवान थे, गुणवान थे, महान थे, बलवान थे, तेजस्वी थे, बुद्धिमान थे और राम के भक्त थे, इसलिए उनकी वंदना होती है। आप गुणवान बनो तो सारी दुनिया आपकी वंदना करेगी, सारी दुनिया आपसे आकर्षित हो जाएगी। कपड़ों का फैशन भी नहीं करना चाहिए। कितने लोग कपड़ा ऐसी पैंट पहनते, उसमें 2-3 जगह छेद कर लेते हैं। क्यों छेद किया? सिलवाइए इसको, क्या जरूरत है? फैशन की दुनिया में नहीं बहना है, अपनी जिंदगी को अद्भुत बनाना है। राम के कपड़े कितने साधारण थे, आज उनके गांव-गांव में, घर-घर में मूर्ति और फोटो रख करके पूजा होती है। इसलिए याद रखना, गुणवान व्यक्ति की ही पूजा होती है, महान व्यक्ति की पूजा होती है, उसी का सम्मान होता है। सीता का आदर आज भी है, लेकिन सुपर्णखा का आदर किसी मंदिर में नहीं होता है। इसलिए सीता बन करके जियो, मीरा बन कर जियो, सेवरी बनकर भक्ति करो, महान बन करके बेटी रहो। तुम सुपर्णखा बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। ये हीरो हीरोइन किस काम के हैं बताओ? आप समाचार सुनते होंगे, उस हीरो ने आत्महत्या कर लिया, वो हीरोइन मर गई, और वो हो गए, पहले किया एक्टिंग, फिर किया सिटिंग, फिर किया फिटिंग, फिर मर गए। बेईमान लोग, मर जाओ, तुम्हारी चिंता किसको? क्यों गलत काम करते? जितनी आत्महत्या करने वाले लोग हैं सब भ्रष्ट हैं, वही आत्महत्या करते हैं। ये मनुष्य का जीवन आत्महत्या के लिए मिला है। जिसको देवी देवता तरसते हैं कि ऐसा शरीर हमको मिले तो हम भी कुछ भक्ति करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और वो शरीर आपको मिला, आपने उस शरीर को पाकर सुपर्णखा बन गए, रावण बन गए, कुंभकर्ण बन गए, दिन रात सो रहे हैं, झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, शाकाहारी बने। स्वादम श्रृंगार कौतुकी और कुतूहल, मनोरंजन, खेल कूद में भी समय ज्यादा मत गवाओ। एक बच्चा था, पढ़ने जाने का उसका मन नहीं होता। इसमें भी बहुत से विद्यार्थी हैं, पढ़ने का मन नहीं, लेकिन घर वालों के डर से यहाँ आते हैं और शिक्षकों के डर से थोड़ा पढ़ लेते हैं, और घर में जाकर थैला फेंक देते हैं, फिर हुल्लड़ मचाते हैं। तो बच्चा पढ़ने जाने का मन नहीं होता था। उसके माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने अपने गुरु से पूछा क्या करूं? बोले इसको शहर में ले जाओ और शहर दिखाओ, कार दिखाओ, गाड़ियां दिखाओ, मकान दिखाओ, बिल्डिंगें दिखाओ, अच्छे अच्छे घर दिखाओ। बोले उससे क्या होगा? बोले जो होगा सो होगा, लेकिन करके देखो तब होगा। तो ले गए और दिखा दिया, सब दिखाया। तो एक अच्छा मकान दिखाया, बोले ये देखो मकान कैसा लगा बेटा? बोले बहुत अच्छा लगा। बोले अपना मकान कैसा? होते बहुत बेकार है, बेकार है। बोले ये गाड़ी कैसी? कार देखो। बोले बहुत अच्छी। बोले अपनी साइकिल कैसी? बोले बेकार है। तो कहा ये मकान कैसे बना? इनके पास धन है। धन क्यों है? क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया है, योग्यता हासिल की है, और ये पढ़ करके टीचर बन गया, ये पढ़ करके डॉक्टर बन गया, तो पैसे कमाया, तब मकान बना, तब ये कार लाया। तो तुझे ऐसी कार चाहिए? बोले हाँ। ऐसा मकान चाहिए? बोले हाँ। तो तू भी पढ़ाई कर ले। हाँ। बस उसी दिन से उसके मन में चेतना जाग गई। दूसरे दिन पिता उसको ढूंढ रहा था, कहाँ गया लड़का सवेरे? वो 6 बजे स्नान करके गेट पर बैठा था कुर्सी पर, कि बस आएगी हमारी 7 बजे बैठ कर जाऊंगा।
बाप ने कहा तू कहाँ? बोले मैं तो बस वही कार लेना है और मकान बनाना है, इसलिए स्नान करके रेडी हो गया। आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा पाने की यदि महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती है तो आप अपनी एनर्जी का पूरा प्रयोग करना शुरू कर लेते हैं। अगर कुछ पाना ही आप नहीं चाहते हैं तो आप ढोल बन करके पड़े रहेंगे, कुछ भी जिंदगी में कर नहीं सकते। इसलिए महत्वाकांक्षा जागृत करो। जब हम पैदल चलते थे तो हमारे साथ में 2-3 साधु थे छोटे छोटे, तो उनको तो उतना ज्ञान था नहीं। एक 9 साल का, दूसरा 11 साल का, तीसरा 12 साल का। तो जिसकी गाड़ी देखते थे सड़क पर, गुरु जी ये गाड़ी देखो, ऐसी गाड़ी बहुत अच्छी, यही लेंगे हम, और साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था, वो गाड़ी बोलता था। और जिसका मकान देखे, अरे गुरु जी ये बहुत अच्छा ऐसा बनेगा, तो मैं मुस्करा देता था, क्योंकि मुझको हालत तो मालूम थी कि सब जीरो पर मामला है। हमने कहा सब हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम रोटी बनाओ बस सब हो जाएगा। तो रोटी खूब बनाता था छोटा वाला, और जो मंझला वाला था लड़का, मेरे लड़के नहीं थे, दूसरों के थे। तुम ये मत समझना गुरुदेव के मंझला संझला लड़का नहीं, हम लोग लड़का पड़का नहीं, तो वैराग्य वाला जीवन। तो उसने जो है पूरा मैनेजमेंट करता था। तीसरा वाला मेहनत खूब करता था, झोला वाला लाद लेता था। आज की तारीख में उन्हीं बच्चों के पास अलग अलग कार है, उनकी अकेले बैठकर चलते, ड्राइवर चलाता, उनके पास 10-10 लाख की कारें हैं। हमारे शिष्य हमारी ही सेवा करते, हमारी आज्ञा के, लेकिन वो तमन्ना बचपन की जो थी वो आगे बढ़ी। और साथ में साइकिल नहीं थी जिनके पास, 29 गाड़ियां हैं, 29। क्यों? क्योंकि जिसकी गाड़ी देखते थे, हाँ यही लेंगे, जिसका अच्छा मकान है, हाँ इसे हम भी बनाएंगे। और आश्रम भी ऐसा बना है, पूरे कबीर पंथ में सबसे टॉप नंबर का इंडिया में आश्रम बनकर तैयार। और बनाया किसने? उन्होंने ही बनाया, वही शिष्यों ने, हमने नहीं बनाया। ना हम आश्रम बनाते, ना हम गाड़ी घोड़ा खरीदते, ना। जिसको है तमन्ना, मेहनत करो, आगे बढ़ो, आज्ञा हम देंगे, प्लेटफार्म तैयार कर देंगे। अभी ये संत है, इनका भी तमन्ना है कि उज्जैन में आश्रम बनाएंगे। एक और छोटा चेला वो बताता है अवैधम बनाएंगे, यही है ना, ये अवैधम बनाना चाहता है। एक और छोटा है, वो कह रहा प्रयाग हम कुंभ मेला करेंगे, बिल्कुल दूध पिया है छोटा सा। और वो प्रयाग में कुंभ मेला के लिए उसकी तैयारी आधी हो गई, और इनके आश्रम की तैयारी 100% हो चुकी है अयोध्या में, उज्जैन में। तुम्हारे अंदर तमन्ना होना चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ पाने की भूख होनी चाहिए, तब आप कुछ करेंगे। अब तुम जो विद्यार्थी सब बैठे हो ना, तुमको नहीं पता, हमको पता, मैं ज्योतिषी भी हूँ, मस्तक रेखा पढ़ लेता, हस्तरेखा पढ़ लेता। तुम सभी बहुत भाग्यशाली हो और बुद्धिमान भी हो। तुम जो पाना चाहोगे, आशीर्वाद है इंटर कॉलेज का, वो तुमको मिलेगा। बस गुरु जी का रोज प्रवचन सुनो, मोबाइल की यूट्यूब में प्रवचन आता है। कितने बच्चों के पास मोबाइल है? हाथ ऊंचा करें। वेरी गुड। चलो मत ऊंचा करो, शर्म लगती है, मोबाइल क्यों रखा, फिर गुरु जी बोलेंगे। नहीं नहीं, मोबाइल में असंग देव सर्च करो, अच्छा से अच्छा प्रवचन मिलेगा। रोज नया प्रवचन करते हैं गुरु जी, पूरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। ये संजय बैठे हुए हैं, ये संजय खड़े हो, और ये संजय की पत्नी खड़ी हो जाए। ये कह रहे थे जब पहले आप आए थे हमारे कुछ व्यवस्था नहीं रही, आप क्या सत्संग हम रोज सुनते हैं, इतना उससे ज्ञान व आशीर्वाद मिला है कि अब हमारी उन्नति खूब शुरू हो गई, दुकानों खुल गई है, सब बढ़िया विकास हो रहा है। आज गुरु मंत्र भी ले लिया, बैठो। ऐसे तुमको भी गुरु मंत्र लेना है, शाकाहारी रहना है, नशा व्यसन से मुक्त रहना, जिंदगी भर चमकदार बनकर रहना। स्वादम श्रृंगार कौतुके, अति निद्रा, अति नींद नहीं लेना चाहिए विद्यार्थी को, सीमित सोइए। अति सेवा, और दूसरों से सेवा करवाने के लिए
तमन्ना नहीं करना चाहिए कि माता जी पुस्तक उठा कर दें तब पढ़ेंगे, शिक्षक जी हमारी कॉपी में लिख दें तब पढ़ेंगे, इतने नहीं। खुद उठाइए पुस्तक, अपना थैला रखिए, संभालिए किताबों को, पेन को संभालिए, रोज रोज किताब मत खोइए। कितने विद्यार्थी तो किताब के ऊपर स्वागत सब रौंद डाली किताब, हर महीने में एक किताब पढ़ के फाड़ फेंक देते। हाँ, कितने विद्यार्थी तो इतने फैशनेबल हैं, कैरियर में यहाँ किताब दबा के लावा, साइकिल गिर गए, गोबर में किताब लथर गए, फेंक दें, दो असर फेंक गए। अरे किताब उसको पॉलीथीन के अंदर बंद करिए, फिर कपड़े के थैले में रखिए और उसके बाद उसको लेकर आइए। कहीं पानी में भी गिर जाओ, किताब भीगे ना। एक एक किताब पूरी जिंदगी भर चलनी चाहिए। हमारे गुरुजी जिन किताबों को पढ़ते थे वो किताबें अभी वैसे वही सुरक्षित है हमारे पास। एक अक्षर याद नहीं हुआ और किताबें सब फट गई। ये कौन कला है भाई? इतना स्कूल में एक अक्षर पढ़े नहीं पाए, स्कूल में बिल्डिंग सब गिरा दी। गलत गलत। किताब से जो प्रेम करता है वही व्यक्ति विद्या का भागीदार बनता है। अपने किताब से, कॉपी से, पेन से, कलम से प्रेम करिए। शिक्षकों का जो सम्मान करता है वो स्वयं एक दिन शिक्षक बन जाता। देखिए आलोक को, देखिए विवेक को, और इनकी बहन आई है शिक्षिका, कहाँ बैठी? ये सब इसी स्कूल में पढ़े हैं, थोड़ा बहुत अलग भी पढ़े हैं। आज विद्यार्थी से वो शिक्षक बन गए कि नहीं बने? आप भी शिक्षकों का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, स्कूल के नियम का पालन कीजिए, अनुशासन में रहिए, यहाँ सफाई रखिए, आने पर हल्ला गुल्ला मत मचाइए, शोरगुल मत कीजिए, शांति से पढ़ाई करिए। ज़्यादा शोरगुल करने से बुद्धि कम हो जाती है, शांत रहना चाहिए और आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। गुरुदेव जी की कृपा होगी, आपकी उन्नति होगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और धन्यवाद दीजिए यहाँ के प्रबंधक को जो इतने बड़े भक्त हैं, संत का सत्संग कराते। नहीं तो ऐसे ऐसे प्रबंधक हैं स्कूलन के, रात में इंग्लिश बियर पियते और सवेरे हिंदी में बोलते। हाँ, और धन्यवाद दो इन शिक्षकों को जो ये सभी भक्त हैं, गुरुदेव के प्रेमी हैं, नहीं तो सत्संग कराते ही नहीं, हमको यहाँ आने नहीं देते, रहने नहीं देते। स्कूल तो मोहल्ले में बहुत है, कोई आए खड़ा हो जाए कहे हमसे कि हमारे स्कूल में ठहर दो, सब भ्रष्टाचार। इसलिए याद रखना, ये स्कूल नहीं है केवल, यहाँ शिक्षा नहीं है केवल, यहाँ विद्या नहीं है केवल, यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी है, स्कूल के साथ साथ आश्रम का प्रभाव भी है और विद्या के साथ साथ यहाँ अनेक कलाएं भी सिखाई जाती हैं और जिंदगी मानव से महामानव बन जाती है, देव मानव बन जाती है। इसलिए इस स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये मत देखना यहाँ पर कुर्सी गद्देदार नहीं। अरे कुर्सी गद्देदार पढ़ने के बाद डबल गद्देदार मिल जाएगी, तुम इन्हीं कुर्सियों पर पढ़ करके आगे बढ़ोगे। और फीस भी कम है यहाँ की, और इतना देहात में तुम्हारे गांव में स्कूल है। और बच्चों को यहाँ लाइए, यहाँ इतनी भर्ती कर दीजिए बच्चों की, जितनी बिल्डिंग बनी है इतनी और बनाना पड़े और लिफ्ट लगाना पड़े और 2 मंजिल ऊपर और बने, 5 मंजिल हो और लिफ्ट में बैठकर ऊपर गिफ्ट में चले जाओ। ऐसा होना चाहिए। खूब विकास हुआ है। हमारे प्रबंधक जी बहुत प्रेमी हैं और गुरु जी को बहुत मानते हैं और श्रद्धा है। कल स्वागत के लिए सब बच्चों को लगाया था कि स्वागत तो एक बहाना था, आप सभी को आशीर्वाद दिलाना था, नजदीक से दर्शन कराना था। स्वागत तो एक बहाना था, मैं तो यहीं इस गाड़ी में बैठ लेता चला जाता, लेकिन तुम्हारे बीच में गुरुदेव गुजरे, 2 फूल की पंखुड़ी उनके रास्ते में डालो ताकि तुम्हारे रास्ते के कांटे भी फूल बन जाए। जो गुरुदेव की राह में फूल बिछाता है उसकी जिंदगी भी फूल जैसी सुंदर और खुशबूदार बन जाती है। अब सत्संग को मैं यहीं विराम करूंगा, एक भजन सुनाऊंगा। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
गाओ। हे नाथ अब तो हाथ जोड़ के ऐसी गाओ, हाथ दया जोड़। हो, ऐसे जीवन निरर्थक जाने न पाए। भाव से गाना सरल है। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो जोर से गाओ, जोर से, ऐसी आवाज दया आनी हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की। देखो आदमी में कितनी सामर्थ्य है। आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन हैं? नाम मालूम? बोलो। नाम जोर से बताओ, सांप बोलो। कौन है? चूहा? अरे बोलो, योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है? आदित्यनाथ कौन है? बाबा। बाबा कौन है? साधु महात्मा है। देखिए वो भी महात्मा है, हम भी महात्मा हैं। महात्मा के अंदर मुख्यमंत्री का पद संभालने की सामर्थ्य छुपी हुई थी। और आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं भारत देश में, उनसे सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री बना। तो तुम्हारे मन में इच्छा है ये भी गुरु मुख्यमंत्री हो जाए? है इच्छा? बोल। है? हो गए, हो गए, हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो ये गुरुजी चला लेंगे ठीक ठाक? उम्मीद है, विश्वास? इधर लड़कियां कहती तुमसे सब फेल ही हुई जाए। चला लेंगे कि नहीं? बोल बोलो शिक्षक लोग, चल जाएगा? और टाप का चलेगा। जब उसमें आएंगे हम ना, एकदम झड़ाझड़ काम होगा, साहिब बन। लेकिन आने का मन ही नहीं, मन ही नहीं तो बात खत्म। मैं ये क्यों कहा? आपके अंदर भी मुख्यमंत्री बनने की सामर्थ्य, मिनिस्टर बनने की सामर्थ्य, विधायक और सांसद बनने की सामर्थ्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की सामर्थ्य है, लेकिन आप तैयारी करो, सब कुछ बन सकते। इसलिए कहानी सुनो। आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है? तुम लोग धीरे काहे बोलो? मोदी पीटी नहीं तुम्हें कहा? जोर बोलो। नरेंद्र कहाँ का रहने वाला है? हैं? आधी रात का? गुजरात। गुजरात का है। कितना बुद्धिमान है। पूरे विश्व के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को पीछे छोड़ दिया, सबसे एक नंबर पहुंचा। सोचिए, इसमें मोदी जैसा माइंड भी छिपा हुआ है, योगी जैसा माइंड भी छिपा हुआ है, मीराबाई जैसा माइंड भी छिपा हुआ है। आप उसका उद्घाटन करिए, आगे बढ़िए और शिक्षकों को प्रणाम करिए, उनसे प्रेम श्रद्धा रखिए और प्रवचन सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। अब बच्चे कोई यहाँ प्रणाम करने नहीं आएंगे, देर हो जाएगी। हमारे आइए दो शब्द बोलिए प्रबंधक जी, साहिब बंधु और संत लोग सूचना ध्यान देंगे। यहाँ से भोजन प्रसाद लेकर के 2 गाड़ियाँ छूट जाएंगी रायबरेली के लिए। बोलेरो पिकअप, टाटा पिकअप। शाम का भंडारा यहाँ पर नहीं बनेगा, शाम को रायबरेली में तैयार होगा। और फॉर्च्यूनर वाले, अन्य गाड़ी वाले कृपया मंच से ही विदा हो जाएंगे, इधर वापस नहीं आएंगे। प्रबंधक और शिक्षक भी ध्यान देंगे, जब 1 बजे यहाँ से 1:30 बजे हम निकलेंगे तो यहाँ से निकलेंगे, फिर हम वहाँ चले जाएंगे और वहाँ से उधर ही विदा हो जाएंगे, क्योंकि 300 किलोमीटर की यात्रा है, लंबी यात्रा है। जब निकल जाएंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।
विद्यालय प्रांगण में उपस्थित समस्त बाल गोपाल शिक्षक बंधु, बड़े ही भाव से साहेब का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा समय बहुत ही भाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है। हमारे सदगुरु साहेब जो हमारे बीच में हमारे विद्यालय के बच्चों को मार्मिक सत्संग के माध्यम से आप कैसे जीवन में आगे बढ़ें, सारी चीज़ों के ऊपर गुरुदेव जी ने प्रकाश डाला है। हम जीव बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके बीच में संत मंडली के साथ में सदगुरु जी पधारे हुए हैं। हमारी ऐसी कामना है हमको गुरुदेव जी का सत्संग और दर्शन प्रतिवर्ष मिलता रहे और हमारे बच्चों का गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त होता रहे। सद्गुरु तो बहुत बड़ी उपाधि है, उनको पहचानना इतना आसान नहीं है। जो जीव परमात्म भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं बगैर सद्गुरु के वो प्राप्त होने वाला नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। गुरु का स्थान उस परम पिता परमात्मा से ऊंचा है, परंतु गुरु ही उस परम पिता परमात्मा का आभास कराता है। हम गुरुदेव जी से अपेक्षा करेंगे कि प्रतिवर्ष इनका दर्शन होता रहे और परम पिता परमात्मा हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे, हम इनके दर्शन के कृपा पात्र बने रहें। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्यार का सागर, और हमें आपस में मिलजुल कर गुरु रहना सिखा देना। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव जी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं, स्वागत करें। और अब परम पूज्य गुरुदेव जी को इस संस्था के संस्थापक जी दान भेंट करके पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। और अब गुरुदेव जी यहाँ से जाएंगे तो सभी बच्चे बैठे रहें।